very important, mother-in-law and daughter-in-law. With daughter very love, सास और बहू में बहुत ज़्यादा प्यार था। घर की कहानी है। एक दिन उनके घर मेहमान आए थे तो वह देखते हैं दोनों में कितना प्यार है। उसका रहस्य से जानना चाहते थे, तो उस महिला ने उनको बताया कि कैसी है। तो सास ने बोली, बेटी की जो बेटियां होती है ना, जो शक्कर की तरह होती है, और जो मेरी बहू है वो नमक के जैसे होते हैं। तो मेहमान ने बोले, ओके मैंने तो समझ गया, बस अब नहीं तो आपकी सुनेगी, तो फिर बस हो गया, मैं समझ गया। जब उनको बता रही थी तो बहू ने बात को सुनी और बहू को यह बात अच्छा नहीं लगा। इस बात पर नाराज होकर कई दिन तक उन्होंने बातचीत नहीं करती। जिसके घर में इतना प्रेम हो और प्यार हो, उस घर में कोई एक बंदा ना बोले, वह बात तुरंत नोटिस हो जाती है। आज कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने पास बुलाया, प्यार से बैठाया और सासू माँ ने पूछा, बेटा तू नाराज़ है? तो क्या बताया, मुझसे बात नहीं कर रही है। 2 दिन से सास ने बहू को जोर से चिल्लाकर और दिया। सास ने पूछा, उन्होंने बता देती है। जब उस दिन मेहमान आए थे तो आपने उनके सामने, बहू बता रही है, उनके सामने नमक कह दिया। आपने अपनी बेटी को मीठा कहा, यानी शक्कर कह दिया, जबकि मैं आपको दिन रात सेवा करती हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, आपकी मैं केयर करती हूँ, और आप बेटी को आपके पास तो नहीं रहती, इतना भेदभाव क्यों? तो जब सास ने यह बात सुनी तो उन्होंने उसे समझाया, बेटा तुम तो मेरे बात का मतलब नहीं समझी। मैंने कहा वही था जो तूने सुना, उसका अर्थ क्या है वह तुम समझ में नहीं आया। मैंने बेटी को इसलिए कहा कि बेटी चाहे कैसी भी हो, वह चाहे कुछ भी करे, वह मीठी है, लेकिन जो बहू होती है नमक की तरह होती है। फिर ऐसा बोली, फिर बहू गुस्सा हो गई। फिर बोली, सास बोली, पहले सुनो तो सही, नमक का क्या काम होता है? तो खाने का स्वाद बनाना उसकी मौजूदगी में हमें दिखती नहीं है। खाने का स्वाद तो बनाता है, लेकिन हमको उसका दिखता नहीं है, दिखती भी नहीं है। वह हमारे खाने से ख़त्म हो जाए, यानी निकल जाए, खाने के अंदर कोई स्वाद और कोई जीवन ही महसूस नहीं होगा। तुम उस नमक की जैसी हो। अगर तुम हमारे आसपास नहीं होती तो हमारा जीवन निराश हो जाता है। इस बात को बताते थे तो हमारे
हमारे आंटी जी यानी चाची जी तो बात से सीखने को मिलता है कि बेटियां मीठी इसलिए लगती है कि वह हमारे घर कभी कभी आती है, इसीलिए इसी तरह बेटिया का आगमन इसी तरह हो तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बहू होती है जो हमारे चारों तरफ 24 आवर्स रहती है, हमें उनके साथ रहमी से रहना चाहिए। जैसे हमारे नमक की कीमत होती है वैसे ही बहू की कीमत भी उसी तरह होती है। बहू का होना इतना ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल जैसे नमक का होना ज़रूरी है। भोजन नमक के बिना बेस्वाद, हमारा जीवन बहू के बिना बेस्वाद है। थैंक यू।